वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी षटतिला एकादशी का अपना विशेष महत्व है। हर पक्ष में यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हर पक्ष में एक एकादशी का व्रत आता है। यानी कि एक वर्ष में कुल मिलाकर के 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर उसी में मलमास आ जाए, अधिक मास आ जाए, तो वह व्रत 2 बढ़कर के 26 एकादशी का व्रत हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले जातक के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जानते हैं षटतिला एकादशी के व्रत, पूजन और शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के सभी पाप और ताप जब नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय होता है और फिर उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का व्रत इस बार 7 फरवरी 2021 दिन रविवार को किया जाएगा। एकादशी व्रत करने वाले जातक को 10वीं की रात्रि से ही व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करे, रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करे, भगवान नाम स्मरण करते हुए रात्रि को सोए। उसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर भगवान नाम का स्मरण करते हुए मन में संकल्प ले कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके षटतिला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार संकल्प लेते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। उसके बाद दिन भर व्रत उपवास रहे। इस दिन भगवान विष्णु का मंदिर में नहीं तो घर पे ही एक स्वच्छ जगह ले करके वहां पे भगवान का आसन लगाए। उसके बाद भगवान विष्णु का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका षोडशोपचार या पंचोपचार विधि के द्वारा उनका पूजन करें। सबसे पहले तो भगवान विष्णु को आसन लगा करके पीला वस्त्र पे उनको वहां प्रतिमा की स्थापना कर उनका पूजन करें। भगवान को सबसे पहले जल से उनका अभिषेक करें। उसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें। फिर भगवान को शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, भगवान को तिल चढ़ाएं। षटतिला एकादशी, षटतिला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन अगर तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन या तिलों का दान, ये तिल 6 प्रकार के हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान को विशेष करके तिल अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता। अक्षत चढ़ाने पर भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं, तो उनको तिल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को चंदन, पुष्प में अगर कमल का पुष्प चढ़ाएं तो यह बहुत ही लाभकारी होगा।
भगवान विष्णु को कमल नयन भी कहा जाता है, इसलिए उनको कमल का पुष्प चढ़ाएं तो यह अनंत पुण्य फलदायक होगा। उसके बाद भगवान को पुष्पों की माला चढ़ाएं, उन्हें पीला चंदन चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं, फिर अनेक प्रकार का नैवेद्य चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को जल चढ़ाएं, क्योंकि नैवेद्य चढ़ाने के बाद जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान का षटतिला एकादशी का व्रत का कथा श्रवण करें, फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार पूजन करें, संध्या काल के समय पूजन करें, दिन भर व्रत उपवास रहें। रात्रि में जागरण करते हुए जो भी भक्त जागरण करते हैं, भगवान नाम का स्मरण करते रहते हैं, उनके लिए यह अनंत पुण्य फलदायक होता है। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करे और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें दान दक्षिणा दे, गरीबों को दान करे, गरीबों को भोजन कराए। एकादशी व्रत करने वाले को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। एकादशी के दिन घर में कोई चावल ना खाए। जो भी चावल इस दिन खाते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें रेंगने वाली कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो एकादशी के दिन घर में चावल का प्रयोग कोई ना करे, शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करे। प्याज, लहसुन आदि का भी प्रयोग ना करे। इस दिन अपने मन में क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या किसी के प्रति ना लाए, किसी के ऊपर क्रोध ना करे। महिलाओं का सम्मान करे, महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी ना करे, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। बड़े और बुजुर्गों का आदर सम्मान करे, बच्चों को प्यार दुलार दे, किसी के ऊपर क्रोध ना करे और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए दिन भर व्रत उपवास रहे। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 7 फरवरी 2021 दिन रविवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 7 फरवरी 2021 रविवार सुबह 6:20 और षटतिला एकादशी तिथि की समाप्ति 8 फरवरी 2021 दिन सोमवार सुबह 4:48 और पारण का समय होगा 8 फरवरी 2021 सुबह 7:05 से सुबह 9:17 तक। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।